अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम करेंगे तुला राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। ये आपके लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। करियर और पेशे पर प्रयासों में पहली छमाही पहचान और उन्नति का वादा करती है। खास करके जो लोग क्रिएटिविटी और फैशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए ये जो है साल बहुत ही परिश्रम से सफलता मिलेगी। इन क्षेत्रों में कार्यभार बढ़ने के बावजूद आपको परिश्रम यानी कि मेहनत करने से आपको जो है इसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस वुमेन है या बिजनेस मैन है, उन लोगों के लिए शुरुआती स्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद के 6 महीनों में वे फूलते फूलते नजर आ रहे हैं। खासकर ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी और फैशन क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक बाधाओं के बाद सफलता इंतजार कर रही है। प्यार और रिश्तों में विवाहित तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष की शुरुआत, अविवाहित तुला राशि वालों की शुरुआती उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें स्थायी रिश्ते बनाए रखने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। अप्रैल के बाद रोमांटिक संभावनाएं और उल्लेखनीय सुधार होगा। नौकरी क्षेत्र में लाभ और संभावित व्यवसायिक लाभ के बावजूद वित्तीय रूप से सावधानी पूर्वक खर्च करने की सलाह दी जाती है। तुला राशि वालों के लिए स्थिर विकल्पों को प्राथमिकता देते हुए निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, जोखिम यानी कि रिस्क को कम किया जाना चाहिए। पारिवारिक जीवन में शुरुआती संघर्षों के साथ आनंद में पुनर्मिलन और साझा अनुभव सामने आते हैं। ज्योतिषियों के रूप से ग्रहों का गोचर प्रत्येक पहलू को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। मार्च अप्रैल में करियर के लिए अनुकूल अवधि और फरवरी से लेकर अक्टूबर में पारिवारिक सामंजस्य होता है। तुला वार्षिक राशिफल के अनुसार मार्च और नवंबर में स्वास्थ्य चरम पर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि तुला राशि वालों को करना क्या है। इनको रेगुलर बेसिस पे एक चंदन का टुकड़ा लेना है, उसको हमेशा अपने पास इनको रखना है, जिससे कि इनके जीवन में कोई भी छोटी मोटी समस्याएं अगर आ रही हैं तो उनका जो है निपटारा हो सके और ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है, साल 2025 में आशाजनक वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सभी वृश्चिक राशि वालों को शुभकामनाएं। वृश्चिक वार्षिक राशिफल के अनुसार तीव्रता और परिवर्तन के संकेत के तहत जन्मे वृश्चिक राशि के लोगों एक शक्तिशाली आभा प्रदर्शित करते हैं, जो ध्यान आकर्षित करती हैं। अपने अनिहित जुनून और सहज स्वभाव के साथ वृश्चिक राशि के लोग अपने सत्तारूढ़ ग्रह मंगल के प्रभाव से निर्देशित होकर अपनी निर्भीकता और आधिकारिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। नौकरी के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 की शुरुआत चुनौतियों से हो सकती है। साल के बाद के 6 महीनों में सुधार होगा। खासकर अप्रैल के बाद आप उल्लेखनीय वृद्धि और मान्यता की उम्मीद कर सकते हैं। साल के बाद के 6 महीने विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे। आपके व्यावसायिक उद्यम फल फूलेंगे और स्थिर लाभ और विस्तार के अवसरों के साथ विशेष रूप से पहले 6 महीनों में, विशेष करके मार्च के बाद, छात्राओं को सफलता मिलेगी। किसी खास संस्थान में प्रवेश मिलेगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए प्रेम के मामले में वृश्चिक राशि वालों को जुनून और चुनौतियों के मिश्रण से गुजरना पड़ेगा। विवाहित जातक साल की शुरुआत आनंद पूर्वक करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए धैर्य और संचार की आवश्यकता होगी। अविवाहित लोगों की बात करें तो पहले भाग में प्यार मिल सकता है, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए विश्वास और संचार महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक रूप से वृश्चिक राशि वालों की स्थिरता और विकास का आनंद मिलेगा। फल 2025 के अनुसार आपको नौकरी में वेतन वृद्धि और बोनस देखने को मिलेगा। जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो समृद्ध होंगे और निवेश के लाभ मिलेंगे, विशेष करके साल के 6 महीने में, विशेष करके साल के पहले 6 महीनों में। इसके साथ साथ जो है पारिवारिक गतिशीलता को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छे से बात करने से सद्भाव बहाल किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार बनाए रखने के लिए योग और ध्यान की सलाह दी जाती है। बृहस्पति का गोचर भाग्य और वृद्धि लाता है, जबकि शनि का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां ला सकता है। राहु की चाल वित्तीय लाभ, लेकिन रिश्तों में संभावित टकराव का संकेत देती है। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने घर में शिव परिवार की पेंटिंग या तस्वीर को रखें और अपने शयन कक्ष में लेवेंडर का पौधा या आर्किड
रखें। घर का प्लांट या फिर आर्किड, ये भी एक प्लांट का ही नाम है। इन दोनों में से कोई भी प्लांट जो भी आपको मिल जाए वो आप अपने घर में रखें। ये विशेष करके मैं बात कर रही हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल नजर आ रही है। तो ये आपके जीवन को बैलेंस करेंगे और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को मधुर बनाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। इनका साल 2025 कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले उत्साही और साहसी होते हैं। बृहस्पति की कृपा दृष्टि के साथ साल 2025 आपके लिए कुछ खास होने वाला है। इस वर्ष आपके उत्साह को व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में संतुलित विकास मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में यह वर्ष अवसरों के साथ शुरू हो सकता है। आपकी नौकरी की भूमिकाएं विस्तारित हो सकती हैं। विशेष रूप से साल के लास्ट के 6 महीने में अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं। कार्यस्थल में राजनीतिक के बावजूद दृढ़ता से सफलता मिलती नजर आ रही है। प्यार और रिश्तों में ईमानदारी खास महत्व निभाएगी। वैवाहिक धनु राशि वालों के लिए रिश्ते गहरे हो सकते हैं, जबकि अविवाहित लोगों में सार्थक रिश्ते मिल सकते हैं। हालांकि असहमति उत्पन्न हो सकती है। बातचीत बीच समझ को बढ़ावा दे सकते हैं और भावनात्मक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। धनु वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपके जीवन में आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि शुरुआती खर्चे सामने आ सकते हैं। साल के बाद के 6 महीने समृद्धि ला सकते हैं। निवेश और धन संचय के लिए यह साल अच्छा हो सकता है। आपको संपत्ति के लेन देन में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन में अशांति का सामना करना पड़ सकता है। कलह और गलतफहमियां रिश्तों में खटास पैदा कर सकती हैं। फिर भी बाद के महीनों में सौहार्द बढ़ सकता है और विशेष करके वैवाहिक संबंधों में स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य शांत रहेगा। आपको क्या करना है, अपने बेडरूम में अपने बिस्तर के ऊपर मोर पंख रखें और अपने घर में चंदन की हल्की सुगंध का प्रयोग करें। मैं बात कर रही हूँ धनु राशि वालों के लिए। आपको क्या करना है, एक तो आपको अपने घर के यानी कि बेडरूम में बिस्तर के ऊपर, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उस पर रखें और उसी के ऊपर आप स्लीपिंग करें, ऐसा नहीं करना है। मोर का पंख रखना है, रख दो थोड़ी देर के लिए और फिर साइड कर दो, यानी कि बेड साइड पे भी आप उसको रख सकते हैं। इसके साथ में लाल चंदन की हल्की सी सुगंध अपने रूम में, यानी कि किसी भी स्प्रे बॉटल, यानी कि आप अत्र आते हैं, इत्र आते हैं उसमें, या परफ्यूम चंदन बेस्ड, ऑयल बेस्ड आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने ऊपर भी इस्तेमाल करें, अपने रूम में भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी खटास है, जो भी अपने बिजनेस में अप एंड डाउन देखेंगे, या रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, करियर में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो इनसे जो है आपको काफी निजात मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों के लिए। साल 2025 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल आपके लिए आशाजनक वर्ष में आपका स्वागत है। लचीलेपन, महत्वाकांक्षा और व्यवहारिकता के आपके जन्म जात के गुणों के साथ यह वर्ष आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद विकास और सफलता का प्रचुर अवसर प्रदान करती है। नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष रूप से साल के बाद के 6 महीनों में पहचान और उन्नति को अवसरों की उम्मीद आपको देती है। इस समय सहकर्मियों के साथ, आपकी कुलीग्स के साथ थोड़ी सी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, स्थिति उत्पन्न हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है दृढ़ता और समर्पण सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यवसायिक उद्यम शुरू और फलेंगे फूलेंगे। जो इंटरप्रेन्योर है उनकी लाइफ में उनका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन बाद में थोड़ी सी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस साल तेजी से विस्तार के बजाय सतत विकास पर आपको ध्यान दें। विवाहित लोग जो हैं मकर राशि वालों की साल की शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बातचीत और धैर्य स्थिरता को बढ़ावा देगा। अविवाहित लोगों को शुरुआती असफलताओं का अनुभव हो सकता है, लेकिन साल के बाद के 6 महीनों में सार्थक संबंधों का वादा कर सकते हैं। जो लोग रिश्तों में हैं वे महत्वपूर्ण शुरुआत का आनंद लेंगे, हालांकि बाद में बाधाएं अपने आपके रिश्ते की परीक्षा भी ले सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए आपकी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी रहने वाली है। स्थिर आय यानी कि स्टेबल इनकम और विवेकपूर्ण निवेश से रिटर्न मिल सकता है। साल के बाद के महीनों में अवशेष पूर्ण खर्च से बचने के लिए सावधानी बरतें और पैसा उधार देने से बचें। साझेदारी वाले बिजनेस लोगों को शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक योजना बनाने से इसमें वृद्धि की संभावनाएं भी
पॉसिबल है। इस साल पारिवारिक गतिशीलता कुल मिलाकर सामंजस्यपूर्ण रहेगी। मकर वार्षिक राशि फल 2025 के अनुसार वर्ष की शुरुआत संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। रिश्तों की देखभाल विशेषकर माता पिता के साथ भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे वर्ष शारीरिक गतिविधि और मानसिक कल्याण को प्राथमिकता दें। प्रमुख ग्रहों की चाल मार्च और जुलाई में कैरियर का विकास के लिए शुभ समय का संकेत देती नजर आ रही है, जबकि जून और नवंबर में वित्तीय लाभ होने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक सौहार्द के लिए मई और जून पर ध्यान दें और फरवरी और जुलाई में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। विशेष करके जिन मंथ्स का नाम मैंने लिया है, जिस उन मंथ्स में आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कैरियर या आपके जॉब में या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मस्ट इन जो मैंने मंथ्स के नेम लिए हैं इन पे आप विशेष करके ध्यान दें और उस दौरान जो भी चीज मैंने आपको स्पीक करी है यानी कि बताई है उस पे आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों को साल भर कौन सा उपाय आपको करना है जिससे आप अपने साल 2025 को बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बना सकें। आपको रोज सुबह जो है अलोम और विलोम और सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दें। इससे जो है आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हो। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा मकर राशि के लोग हैं, मकर राशि यानी कि शनि की राशि है तो ये लोग सूर्य की उपासना नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिनकी जिंदगी में जिस भी ग्रह से पीड़ा उनको मिलती है, अगर वो उच्च है या नीच है, ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में, उसके हिसाब से या जो लाइफ में आपकी परेशानी है उससे दूर या उससे निजात पाने के लिए आपको विशेष उपाय निश्चित तौर पे करने पड़ सकते हैं। अलोम विलोम होता है इस तरीके से, जी अलोम विलोम, ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है और सूर्य नमस्कार आपको निश्चित तौर पे साल भर आपको इस उपाय को करते रहना है।